नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के 7वें दिन तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इधर कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, तो ऐसे में आज एक बार फिर से सदन में हंगामे के आसार हैं। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन है और आज तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा और सरकार का उत्तर होगा। तो वहीं विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचेगा। कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है। और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बजट सत्र का आज 7वां दिन है और आज भी हंगामे के आसार हैं। कई ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। जी, विपक्ष तो घेरने की तैयारी में है ही, बाहर भी घेरने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी को लेकर के आज विधानसभा मार्च है, कारगिल चौक से निकलेगा और सदन के अंदर तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है इन सब मुद्दों को बजाने के लिए। और जिस तरह से कल तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर के सरकार पे हमला बोला, भाजपा पे हमला बोला, एनडीए सरकार पे हमला बोला, तो ये सारे मुद्दे आज दिखेंगे सदन में। और ये कहा जा सकता है कि ये सदन जो है, इस बार का बजट सत्र जो है, सदन को हंगामेदार बनाएगा। और विपक्ष भी तैयार है, पक्ष भी तैयार है। पक्ष की बैठक हुई थी, भाजपा विधानमंडल की बैठक भी हुई थी, उसमें तय हुआ था कि कौन कौन मुद्दों पर सरकार को हम लोग को पक्ष रखना है, मजबूती से रखना है। वहीं महागठबंधन के नेताओं की भी बैठक हुई थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, आलोक मेहता के आवाज पे। तो आज वो रुख दिखेगा, क्योंकि उस बैठक के बाद एक दिन चला था सदन, वो भी विपक्ष ने वॉकआउट किया था। लेकिन आज जो है, आज से लगातार चलना है। और होली के पहले विपक्ष भी चाहता है कि हम यहाँ पे अपना अटेंडेंस यानी कि अपनी उपस्थिति इस तरह से दर्ज कराए कि आम जनता तक मैसेज जाए कि हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का एक सोचना है कि विपक्ष बेमतलब का मुद्दा उठाता है और उनको घेरने के लिए सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री सभी लोग लगे हुए हैं। तो रश्मि, आज का जो बजट सत्र है, सोमवार दिन है, पहला दिन है, 2 दिन की छुट्टी के बाद आज सदन खुल रहा है, तो आज हंगामेदार होने की पूरी स्थिति है। बिल्कुल, और विपक्ष अपनी पूरी रणनीति के साथ सदन में पहुंच रहा है। ऐसे में अगर हम सदन की कार्यवाही की बात करें राजीव, तो तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा, सरकार की तरफ से उत्तर भी दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या जानकारी? जी देखिए, अनुपूरक बजट रखा था वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने, और जो बजट दिया था उस पर तो वाद विवाद हो चुका है। अब अनुपूरक बजट पे वाद विवाद होना है। उसमें जो खामियां हैं विपक्ष ढूंढ रही है, ढूंढ करके तैयारी करके आ जाएगी, क्योंकि 2 दिन तक उनको समय मिला था कि अनुपूरक बजट को देखें और क्या क्या हुआ है खर्च, क्या क्या होना है खर्च, ये सारी चीज़ें देखें। उसके बाद वो आज सदन में जरूर इस तरह का पक्ष रखेंगे कि सरकार को घेरने के लिए अब सरकार किस तरह की तैयारी की हुई है। चूंकि उनका अनुपूरक बजट जो है, उनका एक तर्क है कि अनुपूरक बजट रखने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। यहाँ तो सिर्फ बजट रखा जाता था, वो भी 23,000-24,000 करोड़ का हुआ करता था उनके ज़माने में, महागठबंधन यानी लालू जी और राबड़ी जी के ज़माने में। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार ने अनुपूरक बजट रखा है। ये एक पक्ष है कि यहाँ हम लोग किस तरह से खर्च कर रहे हैं, किस तरह से अब खर्च करने वाले हैं, और पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने कौन कौन विभाग में कितने खर्च किए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें अनुपूरक बजट में आती हैं। बजट का मतलब होता है कि अगले साल का बजट हमने इस विभाग को इतना दिया, इस विभाग को इतना दिया, ये दिखाने का होता है। लेकिन अनुपूरक बजट जो होता है, पिछले साल के किए गए कार्यों को भी रखने का होता है, और कितने पैसे कहाँ से आए, कितने पैसे हमने सूद पे लिया, कितने पैसे हमने लोन लिया, कितने पैसे हमने लोन का चुकाया, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो सरकार अपनी बात को मेज पे रख दी है वो अनुपूरक बजट के जरिए। अब विपक्ष उसमें क्या खामी निकालती है, वो आज देखने वाली बात होगी। रश्मि,
चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव, देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज सदन से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।